एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम अपने सभी प्रियजनों को हम जय मसीह कहते हैं। और बीते दिनों से हम लोग परमेश्वर के दया और अनुग्रह को प्राप्त करते हुए हम अपने व्यवहारिक और आत्मिक पारिवारिक जीवन के साथ प्रभु की सेवकाई में हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रभु की कृपा और उनकी दया और उनका अनुग्रह है। हम लोग पिछले दिनों से सार्थक जीवन, सिद्धता का जीवन और परमेश्वर की ओर अग्रसर रहने का जीवन, परमेश्वर से मिलने वाला वह जीवन के विषय में हम बात करते आ रहे हैं। आज आइए हम लोग सार्थक जीवन के 25वें भाग में हम आज मनन करेंगे। और हम लोग आज का मनन में हम परमेश्वर का वचन, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 46-47 वचन को हम लोग देखेंगे। आइए हम उसका 8वां अध्याय का 46-47 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन मुझको पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जो है यह वही विचार है जो यीशु ने पिलातुस से कहा था, और वो यह कहे थे, जो सत्य का है वह मेरी बात सुनता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से है, अर्थात एक परिवर्तित जीवन जीते हुए प्रभु के साथ चल रहा है, वह परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। कठिनाई इस बात का है कि सत्य के सामने आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। एक बहुत बड़े W.E.H. लक्की अपनी पुस्तक में द हिस्टोरी ऑफ यूरोपियन मॉरल्स में लिखते हैं कि सत्य से प्रेम करना केवल उसके बारे में बात करना नहीं है, बल्कि उसे खोजने और उसे मानने के लिए ईमानदार, निरंतर और गंभीर प्रयास करना है। इवन यदि यह सत्य हमारे लिए अप्रिय हो, यह अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ना, इच्छाओं और भावनाओं के प्रभाव को रोकना, और यदि आवश्यक हो तो मन की शांति को त्याग कर कठिनाइयों का सामना करना, उसे सहना है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, यह दर्दनाक भी हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोग भी संघर्ष का सामना करते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है और अपने जीवन में उस बातों को लागू करता है, अक्सर उसके जीवन में पारिवारिक जीवन हो या मित्रता, फ्रेंडशिप हो, ऐसे उससे बिल्कुल एक अलगाव की बातें हो जाती है ना। और कई लोग हमारे जीवन से या आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला जीवन, एक मसीही जीवन से लोग सहमत नहीं होते हैं। यीशु ने इस बात के विषय में इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी है, और उन्होंने कहा कि यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 34 पद को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34वां वचन में इस प्रकार से प्रभु वहाँ पर लिखा है,
वहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि तुम यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटा को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि हमारा मसीही जीवन में विश्वास और भरोसा के साथ प्रभु के ओर देख कर चलने वाला जीवन में बहुत सारे लोग हमें इग्नोर करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे बहिष्कार करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि जो है मतलब आपस में लोग इस प्रकार से जो है एक दूसरे को करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण परिवार हमारा विरोध करता है। यीशु मसीह के कारण हमारा रिश्तेदार हमारे विरोध करते हैं। यीशु मसीह के कारण हमारा जो है फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये हमारे विरोध करते हैं। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो वह है वह तलवार की तरह है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इब्रानी उसका 4 अध्याय का उसका 12वें वचन में वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ है। इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 वचन। आइए हम आपके लिए उस बात को भागों को पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से प्रभु संत पौलुस प्रभु के दास वहाँ पर कहते हैं कि 12 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमेशा सत्य होता है, लेकिन जब सत्य हमारे विश्वासों या हमारे व्यवहार से टकराता है, विशेषकर जब वह व्यवहार हमें आनंद या समाज में स्वीकृति दिलाता है, तब उसे मानना कठिन हो जाता है प्यारे भाई बहन। और इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी सत्य की कीमत इतनी बड़ी होती है कि लोग उसे स्वीकार तो करते हैं, परंतु अपने जीवन में लागू करने से इनकार कर देते हैं। और जैसे कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए कई लोग मानते हैं कि सप्त का दिन पवित्र है, और यीशु और उनके जो है प्रेरितों ने उसे मान कर रखा था। और वे यह भी मानते हैं कि क्रिसमस और ईस्टर और जो है मतलब पागान मूर्ति पूजक परंपराएं ये सब जो है मतलब फिर भी वे इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, क्योंकि इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी लगती है। यही सिद्धांत वहाँ लागू होता है। यीशु ने यहूदियों की आत्मसंतुष्टि को तोड़ते हुए कहा कि उसकी बातें को ना मानना यह सिद्ध करता है कि वे परमेश्वर के नहीं हैं, बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। हम जब इस बात को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 47वें वचन में स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। सो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यह कठोर सत्य है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं है प्यारे भाई बहन, परंतु हमें इसे हल्के करके नहीं देखना है। हमें परमेश्वर के विचारों में आगे बढ़ते हुए उनके साथ अपना जीवन को साझा करने में हमारी भलाई है। और भलाई यह है कि प्रभु के द्वारा हमें मिलने वाला जो अनंत जीवन है, प्रभु के द्वारा जो मिलने वाला हमारा आनंद और शांति है, हम उस बात को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं भजन 91 का उसका 16 वचन में देखते हैं, उसका
स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और उसे अपने किए हुए उद्धार का, हर्ष का दर्शन कराऊंगा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं हम परमेश्वर की सत्य को अस्वीकार तो नहीं कर रहे हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को अनदेखा करके दंड से बच जाएंगे तो हम स्वयं को धोखा देते हैं। और सत्य पर प्रतिक्रिया करना ही सच्चे विश्वास की पहचान है। मीन्स प्रतिक्रिया का तात्पर्य इस बात से है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना अनिवार्य है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना अनिवार्य है। उन्होंने सत्य जो कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और उन्होंने एक जगह में इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है कि जब तक हमारे पिता का आशीर्वाद तुम्हें ना मिले तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। सच में प्यारे भाई बहन, हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है, इस अवसर में हम उस महान परमेश्वर को को धन्यवाद देना है और उनका कृतज्ञ रहना है। और जो कुछ हमारे जीवन में उन्होंने सौंपा है उसके साथ हमें सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें ताकत, सामर्थ्य और दया और अनुग्रह की ज़रूरत है। सो हमें उनसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर आज का संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं सभी उपस्थित प्रियजनों को हम जय मसीह कहते हैं और हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रभु के वचन को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह।